कलमा पढ़ने वाले को मारा है, उमर ने रसूल आजम की सोबत में बैठने वाले को मारा है, उमर ने रोजा रखने वाले को मारा है। बारगाह रिसालत में तलबी हुई, हजरत फारूक आजम हाजिर हुए तो क्या प्यारी बात कही, या रसूल अल्लाह, वो कैसा नमाजी है जो आपकी मोहब्बत से, वो कैसा नमाजी है जो आपके फैसले से राजी ना हो, वो कैसा रोजेदार है जो आपके फैसले से राजी ना हो, वो कैसा मोमिन है जो आपके फैसले से मुत्तफिक ना हो जाए। कुरान तो कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, खुदा की कसम वो मुसलमान हरगिज हरगिज नहीं हो सकता जब तक आपके फैसले से राजी ना हो जाए, आपके फैसले से मुत्तफिक ना हो जाए। हजरत फारूक आजम की जबान पर कुरान बोल रहा है, उनका तेवर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, हमने नमाज पढ़ने वाले को जरूर मारा है मगर हमने नमाज पढ़ने वाले को जरूर मारा है मगर मुसलमान को नहीं मारा है, हमने रोजा रखने वाले को जरूर मारा है मगर मुसलमान को नहीं मारा है, हमने कलमा तैयबा पढ़ने वाले को जरूर मारा है मगर मुसलमान को नहीं मारा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बारगाह रिसालत में तलबी हुई, हजरत फारूक आजम हाजिर हुए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कमली वाले आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, वो कैसा मुसलमान है जो आपके फैसले से राजी ना हो जाए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मोहब्बत से, अपने तर्ज अमल से, अपने इश्क से दुनिया वालों को पैगाम दे दिया और ये बता दिया ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अरे कुछ तो बोले यार, सुभान अल्लाह। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, मगर ऐसा तो ऐसा लग रहा है। मैं एक बात कहूं, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, मगर कहां आई गर्मी। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तो तड़प जाना चाहिए। जिनके घुटनों पर हाथ आ गए वो अपने अपने टावर नीचे कीजिए और हाथों को हटाइए, क्योंकि जब घुटनों पर हाथ करीब आ जाते हैं तो वक्त करीब आ जाता है, मगर मौत का नहीं, नींद का प्यारे। तो मैं अर्ज कर रहा था मोहब्बत रसूल, ये मोहब्बत रसूल जब बात सहाबा की चल रही है तो खुलाफा राशिदीन की मुकम्मल बात कर ली जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम मुख्तसर में, क्योंकि मेरा वक्त अपने इंतहा को पहुंच रहा है। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में चलते हैं। हुजूर की बारगाह में एक साहब आया और आज करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी मदद कर दी जाए, कुछ अता कर दिया जाए। कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, जाओ उस्मान गनी के पास चले जाओ। वो अराबी हजरत उस्मान गनी की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखा, हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, किसी बड़ी गलती की बुनियाद पर नहीं, इस वजह से कि तुमने दाल में नमक की एक कंकरी ज्यादा कर दी, अगर ये बचा लेते तो काम आती, फजूल खर्ची से बच जाते, इस वजह से डांट रहे थे। इसने कुछ मांगा नहीं, वापस हो गया हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया, क्यों मांगा नहीं? अरे मोहब्बत से बोलो। इसने जाकर कुछ बोला नहीं हुजूर की बारगाह में। जैसे ही अरबी हुजूर की बारगाह में पहुंचे, नबी ने फरमाया, कुछ मांगा नहीं। अभी समझ में नहीं आई बात? कुछ मांगा नहीं, बगैर बताए नबी ने फरमाया कुछ मांगा नहीं। हुजूर ने फरमाया, जाओ वहीं से मिलेगा। फिर गए तो क्या देखा, फिर दूसरे गुलाम को डांट रहे हैं। अब दूसरी बात पर दूसरे गुलाम को, इस वजह से कि चिराग में तुमने एक बत्ती ज्यादा कर दी, कम रहती तो तेल कम खर्च होता, फजूल खर्ची से बच जाते जी। तो इसने सोचा, यार जहां कंकरी का हिसाब होता हो, बत्ती का हिसाब होता हो, वो मुझे दे क्या सकता। फौरन वापस हो गए और जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ, क्यों नहीं मांगा? अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कमली वाले आका ने अब मुहर लगाई और इरशाद फरमाया, जाओ, अब की बार जब तुम जाओगे तो आप किसी को नहीं डांट रहे होंगे। सुभान अल्लाह, बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाया, जाओ, बैठे हैं मदीने में और खबर उस्मान के घर की है। सुभान अल्लाह। फरमाया, जाओ वहां पहुंचो। और गए
तो क्या देखा, हुजूर के फरमान के मुताबिक अब हजरत उस्मान गनी किसी को तलकीन नहीं कर रहे हैं, किसी को डांट नहीं रहे हैं, किसी को नसीहत नहीं कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ने इस चेहरे को देखा तो फरमाया, अरे इससे पहले तुम 2 बार आए थे, अब तीसरा के आए हो, बताओ किस गरज से आना हो रहा है, बोलो ना। कहने लगा, मुझे हुजूर ने भेजा है। सुभान अल्लाह। किसने भेजा है? हुजूर ने भेजा है। इतना सुनना, और सुनते ही हजरत उस्मान गनी मचल गए और खजानों की चाबियां उठाकर उस अराबी के हवाले कर दी। फरमाया, जितना माल चाहो उठा के ले जाओ। सुभान अल्लाह। अब इसने चाबियों को लिया, अब हैरत में है। जहां कंकरी का हिसाब हो रहा था, बत्ती का हिसाब हो रहा था, मैं कितना उठाऊं, किस तरह उठाऊं, कितना ले जाऊं। सुभान अल्लाह। बत्ती याद आ रही, कंकरी याद आ रही। हजरत उस्मान गनी ने समझ लिया, निगाहे फरासत से जान लिया, ये क्या 36 के आंकड़े लगा रहा है, या क्या इसका दिल दिल्ली बरेली कर रहा है, क्या राजधानी एक्सप्रेस से तेज इसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। फरमाया, नादानी न कर, वो मामला मेरा था जहां मैं हिसाब ले रहा था, वो मेरी जात का मामला था, या तो मदीने के ताजदार ने तुझे भेजा है। सुभान अल्लाह। उनके नाम पर सब कुछ कुर्बान है। सुभान अल्लाह। जितना माल चाहो उतना उठा के ले जाओ। तो हजरत उस्मान गनी ने अपने तर्ज अमल से बता दिया, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। और तेजी से चलो, हजरत उस्मान गनी की बारगाह से निकलते हैं और चलते हैं हजरत मौला अली। मुख्तसर में, बस बहुत तेजी से मैंने अपनी बात को समेट दिया है। हाँ, चलने दें तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत उस्मान गनी, आपकी मोहब्बत जब तक रहेगी तो इंशाल्लाह इजाजत आपकी है। इजाजत पीछे वाले तो बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, कोई बात नहीं, आप जाइए हाजिर से। तो मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो इधर देखो, कमान से जब तीर निकल जाता है वापस नहीं आता। गलत तो नहीं है। एक साहब, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब ब्याज खाना हराम है। वो नींद में थे तो आधी सुनी और आधी नहीं सुना। सुबह सवेरे अपने घर पहुंचे और सारी प्याज घर से निकाल के बाहर फेंक दी। बेगम बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? बोले, मौलाना साहब ने कहा प्याज खाना हराम है। तो ऐसा ना हो, बात जो कही जाए कम से कम अधूरी ना हो, मुकम्मल सुनना चाहिए। तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, मकाम सहबा के मौके पर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी रहमत के साए में हम जी रहे हैं, जिनका खा रहे हैं, जिनका पी रहे हैं, और राहत अशरफ का अकीदा और उसका विजदान तो यही कहता है, हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। और गाना भी चाहिए, हमने नबी का खाया है ना, तो जिसका खाएं उसका गाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मकाम सहबा के मौके पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन मौला अली के जानू पर सर रख के आराम फरमा हो गए। सबने नमाज असर अदा कर ली, मगर अभी हजरत अली ने अदा ना की थी। वादी सेहरा को इस वाक़े को कोई फरामोश नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल हैं कि हजरत अली के जानू पे सर रख के आराम फरमा रहे हैं। अब हजरत अली एक अजीम इम्तिहान में मुब्तला है। सोच रहे हैं कि उधर आसमान का सूरज गुरूब होने वाला है, इधर कायनात का सूरज मेरी गोद में लेटा है। फैसला हजरत अली नहीं कर पा रहे थे, क्या करूं? आखिर इसी सोचो फिक्र में डुबकियां ले रहे थे। हजरत मौला अली आफताब नबुव्वत की दिलकश करन हजरत अली ने फैसला किया, अरे मैं नमाज की कज़ा पढ़ लूंगा, मगर मोहब्बत की कज़ा नहीं हुआ करती। नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा पढ़नी जाएगी,
मगर मोहब्बत की कोई कजा नहीं है। अगर मोहब्बत कजा हो गई, कोई अदा नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने फैसला कर लिया, नमाज कजा पढ़ लूंगा कोई बात नहीं, मगर मोहब्बत रसूल में कुर्बान कर दिया असर की नमाज। मगर इसी पर बस नहीं, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्हु नमाज असर की मोहब्बत में रोना शुरू करते हैं। आप जरा गौर कीजिए, आज हमारे माशरे का हाल क्या है। हम नमाजों पर नमाजें, नमाजों पर नमाजें, नमाजों पर नमाजें छोड़ रहे हैं। 8 की 360 की जुमे के जुमे गायब। मगर हजरत अली की एक वक्त की नमाज कजा हुई, तर्क नहीं हुई, कजा। हजरत मौला अली एक वक्त की नमाज के कजा होने के गम में रोना शुरू करते हैं। आप रोने लगे, आपके आंखों से आंसू टपका, हुजूर पाक की रुखसारे नबुव्वत पर आंसू गिरा। यानी वो हजरत मौला अली की आंख से जो आंसू का कतरा टपका, वो मुस्तफा जाने रहमत के रुखसारे नबुव्वत पे गिरा। मैंने आलम तसव्वुर में उस आंसू की बारगाह में अर्ज किया, आंसू अगर तुझे गिरना ही था तो जमीन पर गिर गया होता, कमली वाले आका के रुखसार पर क्यों? तो उस आंसू ने जवाब दिया, सुन ऐ नबी के गुलामों, ऐ नबी के वफादारों, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के मस्तानों, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, सुनो सुनो, नबी और आले नबी से मोहब्बत करने वालों सुनो। अगर मैं आला जगह से गिर रहा हूं तो फिर उससे भी ज्यादा आला और अरफा मकाम पर पहुंच रहा हूं। को इसलिए अगर मैं मोहब्बत का आंसू ना होता तो जमीन पर गिर जाता। अरे मैं तो नादान मोहब्बत का आंसू हूं, इसलिए हुजूर के रुखसारे नबुव्वत पर गिर रहा हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बेदार हुए और इरशाद फरमाया, अली गमगीन क्यों हो, रोते क्यों हो, किस वजह से आप रो रहे हो, किस वजह से आप गमगीन हो? आज की या रसूल अल्लाह, आज मेरी नमाज़ें कज़ा हो गई। कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, अली गमगीन होने की जरूरत नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं। इरशाद फरमाया, तुमने मेरी मोहब्बत में नमाज को कज़ा किया है, कोई बात नहीं। मेरी मोहब्बत नमाज को कज़ा नहीं पढ़वाया करती, बल्कि अदा पढ़वाया करती है, चाहे सूरज को वापस पलटाना पड़े। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने सूरज की तरफ उंगली का इशारा फरमाया। डूबा हुआ सूरज वक्त असर पर आन करके ठहर गया। मैंने उस सूरज से आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ सूरज जरा बता, सारी दुनिया तेरे तुलू हो जाने से अपने कामों काज में मसरूफ हो मुनहमिक होती है, तेरे गुरूब हो जाने से, तेरे डूब जाने से सारी दुनिया के लोग अपना कारोबार बंद कर देते हैं, दुकान को बंद कर देते हैं, दुकान को बढ़ा देते हैं, अपने घरों में आ जाते हैं। मगर ऐ सूरज जरा बता, मौला अली वजू कर रहे हैं नमाज के लिए, तू इंतजार क्यों कर रहा था? पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा है सूरज, इससे पहले हम तेरा इंतजार, इसके बाद इंतजार। मगर वो मौका ऐसा था, हमने देखा कि अली ने नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, तूने इंतजार किया। अली ने नियत बांधी, तूने इंतजार किया। अली क़याम कर रहे हैं, सूरज इंतजार कर रहा है। अली रुकू कर रहे हैं, सूरज इंतजार कर रहा है। अली सजदा कर रहे हैं, सूरज इंतजार कर रहा है। अली कायदे में है, सूरज इंतजार में है। अली फिर क़याम में है, सूरज इंतजार में है। अली फिर रुकू में है, सूरज इंतजार में है। अली फिर सजदे में है, सूरज इंतजार में है। मैंने कहा है सूरज ये क्यों इंतजार कर रहा है? तो सूरज ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, सुन सुन, बात यह है कि पहले निकला था या इसके बाद निकलूंगा तो सारी कायनात के लिए, अब तो फकत निकला हूं अली के लिए। अब तो फकत अली के लिए निकला हूं। जब तक अली की नमाज असर मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक मैं डूबने वाला नहीं, उस वक्त तक मैं गुरूब होने वाला नहीं।
मतलब ये यहां से पता चला, मालूम हुआ कि जब तक मौला अली ने अपने आप को नबी पर कुर्बान ना किया था तो अली इस सूरज का इंतजार करते थे। जब हजरत मौला अली ने अपने आप को नबी पे कुर्बान किया तो सूरज ने इंतजार किया। और इंतजार क्यों ना करे, कमली वाले आका ने फरमाया अली वो है जिसका चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते, हजरत सिद्दीक अकबर महफिल में हैं, किसकी? हुजूर की। किसकी महफिल में? हम और आप किसकी महफिल में हैं? और हजरत सिद्दीक अकबर हयात मुस्तफ़ा उनकी महफिल में। सामने आका है, पीछे गुलाम बैठा है, सामने सुभान अल्लाह, और हम गुलामाने मोहम्मद उनकी महफिल में हैं। उधर चेहराए मुस्तफ़ा दीवानों के सामने। मगर हजरत सिद्दीक अकबर उस महफिल में बैठकर, पैर पीछे कर लो, उस महफिल, ये महफिल वो है जिसमें फरिश्ते ही नहीं आते, कमली वाले आका भी तशरीफ लाते हैं। ये महफिल रसूल है, आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। बस लास्ट बात, हजरत सिद्दीक अकबर मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं चेहरा मुस्तफ़ा का नहीं, मौला अली का। और महफिल में बैठे हैं मुस्तफ़ा भी, चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं मौला अली की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, पूछा अब्बा जान आप वहां क्या कर रहे थे? हुजूर बैठे थे तो आपने चेहरा हुजूर का न देखकर अली का देख रहे थे। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सुनो मैं वहां महफिल में बैठकर इबादत कर रहा था। क्या मतलब? बोलो हुजूर ने ही तो फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, तो हुजूर के फरमान पर मैं अमल करके वहां इबादत कर रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामियत तो खुलाफाए राशिदीन सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात ने हमें यही पैगाम दिया कि मोहब्बत रसूल सब कुछ है। मोहब्बत रसूल हमारे पास नहीं तो कुछ भी नहीं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं कौन? जो ईमान ला चुके। ईमान लाने के बाद अब खुदा मिला के नहीं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने में मानम कसदन सहवन जो खता हुई उसे माफ़ फरमाए। मैंने पहले ही ये सोच रहा था जब बैठा था कि 11 बजे माइक हवाले है, और जब सलाम और दुआ का इख्तिताम हो इस महफिल पाक का तो 12 के करीब हो, ताकि हमें ये निस्बत भी हासिल हो जाए। यानी हम 11वीं वाले भी हैं और 12वीं वाले भी हैं। 11 से तो समझ गए हुजूर गौसे आजम, और 12 से हुजूर नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबों को ये माह मुबारक बार बार नसीब। वक्त काफी हो चुका है। सैयदना व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाइश है तो पूरी कर देता हूँ। जिस तरह तमाम अंबिया इकराम में हमारे हुजूर का जवाब नहीं, इसी तरह तमाम औलिया में गौसे आजम का जवाब नहीं। जहां मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया हैं वहां उनका शहजादा गौसे आजम इमामुल औलिया है। ना इमामुल अंबिया का जवाब है ना इमामुल औलिया का जवाब। तो गौसे आजम का बचपना लाजवाब है, उनका बचपना लाजवाब है, उनकी जिंदगी का एक एक शोबा लाजवाब है। और ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है। एक वाकया बहुत तेजी से समाप्त फरमा लीजिए। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारज़ाहु अन्ना अपनी महफिल के अंदर खिताब फरमा रहे थे, वाज कर रहे थे, जिस तरह आप चल रही है महफिल उसी अंदाज से, मगर माइक का जमाना नहीं था। हजरत गौसे आजम की आवाज जिस तरह आगे वाले सुनते थे वैसे ही आवाज पीछे वालों की सुनते थे। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। हम इसके जरिए आप तक आवाज पहुंचाते हैं, मगर मेरा गौस का मकाम ये है, उनकी अजमत का आलम ये है कि उनकी आवाज का आलम ये था कि 70,000 का मजमा भी ऐसी ही आवाज पहुंचती थी।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत गौसे आज़म अपनी महफिल में हैं, तशरीफ फरमाए, इतने में एक सांप आया। वो आ गया, देखो सांप। अरे कहाँ देख रहे हो, सांप कहाँ आया है? मैंने मिसाल दी, मिसाल में बात बदल गई। इतना डर है, लोग कहते हैं ना कि तेरे सीने पर सांप लौट रहा है। मैं हकीकत में दिखा रहा हूं, आज सांप लौटेगा। तारीख गवाह है, हजरत गौसे आजम बयान फरमा रहे थे कज़ा का, मौत का बयान चल रहा। इतने में सांप आया, और जैसे ही सांप को देखा, जैसे आपने पीछे को अभी देखा, सांप पर जैसे ही महफिल में बैठने वाले लोगों की नजर पड़ी, इस महफिल तिरबितर हो गई, दाएं बाएं लोग भाग गए, इधर उधर चले गए। मगर हजरत गौसे आजम जिस अंदाज से बैठे थे, उसी अंदाज से बैठे रहे। जिस अंदाज से हुजूर गौसे पाक खिताब कर रहे थे, वाज कह रहे थे, उसी अंदाज से आपकी गुफ्तगू जारी हो सारी है। सुभान अल्लाह। सांप आता चला गया, गौसे पाक बोलते चले गए। सांप आगे बढ़ता चला गया, गौसे पाक भी बयान आगे बढ़ाते चले गए। ये दाएं बाएं खड़े हुए ये मंजर देख रहे हैं, सांप आ रहा है और गौसे पाक की जानिब जा रहा है। अरे मैं आपसे पहले भाग जाऊंगा, सही कह रहा हूं ना, सांप आ जाए तो अभी, मगर मेरे गौस का मकाम ये। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सांप आया, और सांप ऊपर इस तरह से आपके ऊपर होकर चढ़ने लगा। जैसे चढ़ा, चलता गया, आपके ऊपर चलता गया, और इस तरह से इस तरह आया, और फिर यूं करके गर्दन पर ले आकर के लिपट गया। मगर मेरे गौस की शान अजमत, मेरे गौसे आजम की अजमत का क्या कहना, मेरे गौसे आजम की बुलंद, ये बुलंद पैकी का मकाम ये है हुजूर के। गौसे आजम की बारगाह में वो सांप आकर के लटक गया, मगर इसके बावजूद हजरत गौसे आजम ने न हाथ को इस तरह हिलाया, न इस तरह हिलाया, न पैर को इस तरह आगे पीछे किया, न गर्दन को हिलाया। जिस अंदाज से खिताब कर रहे थे, उसी अंदाज से हुजूर गौसे आजम का बयान चल रहा है। ये जो महफिल में दाएं बाएं भागकर खड़े हो गए थे, ये मंजर देख रहे हैं। इन्होंने देखा वो सांप ऊपर से लटका, नीचे गिरा, और हजरत गौसे आजम के चरणों में, आपके कदमों में अपने फन को रख दिया। और सांप ने कुछ ज़बाने हाल वकाल से कुछ कहा। वो बयान करते हैं जो दाएं बाएं महफिल में खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। वो कहते हैं, हमने देखा उसने कुछ गौसे आजम से कहा, और हजरत गौसे पाक ने उस सांप से कुछ बोला, मगर हमारे समझ में कुछ नहीं आया। हमारे तो समझ में इतना आया कि इशारा चल रहा है कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, क्या बात चल रही है हमें नहीं पता लगा। सांप थोड़ी देर के बाद चला गया, वहां से गायब हो गया। महफिल में लोग आकर पहले की तरह फिर से बैठ गए, और महफिल का इख्तिताम हुआ। हजरत गौसे आजम के दीवानों ने पूछा, सरकार मुअम्मा समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई, सरकार हमें बता दिया जाए वो सांप आपसे क्या कह रहा था, और आपने सांप से क्या कहा। हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वो सांप ये कह रहा था, अब तक मैंने बहुत सारे कुतुबों का, अब्दालों का इम्तिहान लेकर उन्हें उनके इम्तिहान में फेल कर दिया है, वो कामयाब ना हो सके, मगर आपको चट्टान से ज्यादा मजबूत पाया है मैंने। अरे बोलो यार, पहाड़ से ज्यादा मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ से ज्यादा, पत्थर से ज्यादा मजबूत पाया आपको। कहा फिर क्या कहा? बोले फिर उसने कहा आप अपना गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह। कौन बना लो? आप अपनी गुलामी में मुझे ले लो। फरमाया ये आने वाला बज़ाहिर सांप तो था, मगर ये जिन्नात था। अरे बोले यार, ये सांप के भेष में आने वाला जिन्नात था, जो बड़े बड़ों का ये हवा सरका चुका था, मगर गौसे आजम की बारगाह में आकर चरणों में गिरता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा व अन्ना का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक मुरीद से फरमाया कि सुनो, मार्केट जाओ और हमारे लिए कपड़ा खरीद के लाओ, कीमती कपड़ा लाना।
वो चल दिया। जैसे वो गया मुरीद आपका कपड़ा खरीद करने की गरज से बजाज की दुकान पे पहुंचा और फरमाया जो तुम्हारे यहाँ हाई क्वालिटी का कपड़ा हो वो निकालो। इन्होंने दिखाना शुरू किया, गौसे पाक के मुरीद को पसंद नहीं आया, फरमाया और अच्छी वैरायटी निकालो और ऊंची। कहने लगा ये बताओ किसने मंगाया है? तो मुरीद ने कहा कि मेरे पीराने पीर गौसे आजम ने मंगाया है। सुभान अल्लाह। दुकानदार के पेट में हसद का दर्द शुरू। गौसे आजम और इतना कीमती लिबास पहनेंगे, इतना कीमती पहनने की क्या जरूरत है? जैसे आजकल अगर इमाम कोई अच्छे कपड़े पहन ले, चमकीला टोपी लगा ले और कपड़े पहन ले, तो कुछ मुक्तदी ऐसे भी हैं जिन्हें सांप लोटे हैं उनके सीने पे। बोले हमारे गांव में होकर रोटी लग गई ना। बात कड़वी जरूर है मगर हक है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। हकीकत है भैया। जो दिल पे गुजरती है वो बात जबान से निकलती है। सही कह रहा हूं ना? हाँ, पुराना तजुर्बा है और माशाअल्लाह यही हाल है हमारी कौम का। जहां आमदनी हुई इमाम की तो बस सटपट आ गए लोग, बोले अरे जब से यहाँ बहुत आमदनी हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हूं। हमारा तुम्हारा गुजर रोजाना 1000 रुपए कमाते हैं, सुबह निकलते हैं 8 बजे जाकर 9 बजे काम पे लगते हैं, 5 बजे घड़ी देख के आ जाते हैं। 500 रुपए की मजदूरी चल रही है ना, 15,000 हो गए। इमाम 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, 300 रुपए भी नहीं पड़ते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बात जिम्मन आ गई तो कह देता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सच्चाई है। तो हमारा 15,000 में आपका खर्चा नहीं चलता यार, बड़े परेशान। इमाम साहब 1 लिख दो। हाँ हमारी पास में, बोले 1 लिख दो ताबीज़। अरे बरकत न हो रही, बड़ा कमाते। हाँ हमारी बात में। अबे तुम्हारे 15,000 में नहीं हो रही, हमारी 5,000 में कैसे हो जाएगी? यार इमामों का ख्याल रखिए। इमाम मुक्तदी से होते हैं और मुक्तदी इमामों से। बेशक। तो बोले यार कोई गलत कर रहा हूँ? सही बात है, सही बात है। ख्याल रखिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत गौसे आजम ने कपड़ा मंगाया था, पेट में दुकानदार के दर्द शुरू हो गया हसद का। और हसद वो है, हुजूर ने फरमाया हसद जिस्म को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी हसद मत करो। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद फरमाता है उस दुकानदार से कैलकुलेटर न चला, 36 के आंकड़े न लगा, अगर तेरे पास माल है तो दिखा, नहीं है तो मैं अगली दुकान पे देख लेता हूँ। गर्दन हिला के बोला तो नहीं है, तो नहीं है। उतर गए, दूसरी दुकान पर जाकर कपड़ा खरीदा और चले आए। पहले इसके हसद का दर्द शुरू हो रहा था, अब हकीकत में ही पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। टकरा भी किससे रहा था? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत दर्द बढ़ता गया, जू दवा की वैसे वैसे दवा के बजाय और ज्यादा मर्ज बढ़ता जा रहा है। जिस्म लाकर वो कमजोर होता जा रहा है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस तबीब के पास, कभी उस हकीम के पास, चक्कर पर चक्कर। जिस तरह अगर हमें आपकी भड़ासी की सरजमीन पर जो डॉक्टर रहते हैं उससे फायदा ना हो तो शाहबाद जाते हैं, वहां से फायदा ना हो, रामपुर वहां से फायदा ना हो, बरेली वहां से फायदा ना हो, दिल्ली। वैसे इसने भी चक्कर लगाया दिल्ली बम्बई। अब वो वहां दिल्ली बम्बई नहीं थी तो मिसाल दे दी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये जगह जगह जा रहा था, मगर किसी तबीब की दवा इसके लिए कारगर साबित ना हो सकी, किसी दवा ने इसे फायदा नहीं पहुंचाया। मगर एक तजर्बेकार, जैसे तरह हमारे मौलाना नवाब साहब क़िबला बहुत तजर्बेकार हैं, इसी तरह पुराने दिग्गज हकीम साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखा और रग को दुखती हुई पकड़ा और फरमाया तुम जिस्मानी बीमार नहीं हो, तुम रूहानी बीमार हो। तुम्हारे लिए जिस्मानी बीमारी नहीं है। यहां से पता चला कि जिस तरह जिस्म बीमार होता है उसी तरह रूह भी बीमार होती है। बेशक बेशक। रूह जिस्म बीमार हो उसे दवा की जरूरत, रूह बीमार हो उसे मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत पर चलने की जरूरत। बेशक। इबादत और रियादत करके हम अपनी रूह को तस्कीन दिला सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, इसके पेट में दर्द शुरू हुआ, दुखती और रग पर हाथ रखा हकीम ने और फरमाया तू जिस्मानी बीमार नहीं है बल्कि रूहानी बीमार है।
बेशक और फरमाया इस शख्स ने किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी की। कितना तजुर्बा रहा होगा उसको, का अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी की। इसे फौरन याद आया, हाँ ऐसा ऐसा सोचा था मैंने। अपने घर वालों से कहा जल्दी करो और मुझे हुजूर गौसे आजम की बारगाह में ले चलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब ये खुद से चल भी नहीं पा रहा था, इसके घर वाले इसे उठा के कांधे पे लेके हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। जैसे ही हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे गौसे आजम ने इस शख्स को देखा, देखकर फरमाया क्या हुआ, पेट का दर्द अभी तक बंद ना हुआ। अल्लाह अल्लाह है बोले अभी तक बंद नहीं हुआ, लगा ले हिसाब। अरे मेरे गौसे आजम तो वो भी देख रहे क्या हिसाब लगा रहे हैं दुकान में। सुभान बैठे अपनी खानकाह में है, हिसाब तेरी दुकान का भी है। बैठे अपनी खानकाह में, जब दुकान का हिसाब गौसे आजम रखते हैं तो हम दीवानों का भी गौसे आजम के पास, सुभान हम दीवानों को भी गौसे आजम देख रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आया, कहा हुजूर गलती हो गई, माफ कर दिया जाए। तो रावी रिवायत करता है, कहता है, बयान करने वाले बयान करते हैं, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन, मैं जो पहनता हूं, मैं जो खाता हूं, अपनी मर्जी से नहीं खाता। कि आज हमारी च्वाइस ये है, आज हमारी तमन्ना ये है, आज हमारी ख्वाहिश ये है कि मुर्गा मिल जाता, आज हमारी ख्वाहिश ये है कि उससे मिल जाता, आज उससे मिल जाता। बोले मैं अपने नफ्स को खुश करने नहीं खाता। मेरा रब जब मुझसे फरमाता है गौस अब्दुल कादिर खा, तो मैं खा लेता। सुभान। अरे बोले यार सुभान अल्लाह। हम और आप खाते हैं अपनी तबीयत से, अपनी जबान की चाशनी के लिए, मगर गौसे आजम खाते थे तो रब की मर्जी से, बस खत्म। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, मैं रब की मर्जी से खाता हूँ, रब की मर्जी से पीता हूँ, रब की मर्जी से पहनता हूँ। जैसा मेरा रब मुझे पहनाता वैसा मैं पहन लेता हूँ। हजरत रावी कहता है, बयान करने वाला कहता है, हमने देखा हजरत गौसे आजम ने उसके सर पे इस तरह हाथ रखा, पहले चल नहीं पाता था मगर इधर से खुद चल के जा रहा है। किसी डॉक्टर और तबीब को और हकीम की दवा ने खातिर खा फायदा नहीं पहुंचाया, मगर गौसे आजम का हाथ क्या रखा, बस उसमें ये बरकत पैदा हो गई। गौसे आजम की हाथ से उसमें ये कमाल पैदा हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे ये बीमारी ही नहीं पड़ा है। अल्लाह ताला हमें आपको इन बुजुर्गान दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए।